गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी सी खपरेल की छत और सामने एक नीम का पुराना पेड़। उसी घर में रहता था गगन अपनी अंधी माँ यशोदा के साथ। गगन बेटा, कहाँ है तू बेटा? यशोदा की कांपती आवाज आंगन में गूंज उठी। वह चौके के पास अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठी थी। आंखों से कुछ नहीं दिखता था, लेकिन गगन की आहट, उसकी सांसों की हल्की गर्मी, उसके पैरों की थाप, सब पहचानती थी वो। यही है हम। माँ, बताओ क्या काम है? कोई काम नहीं है बेटा, बस कह रही थी खाना खाकर ही खेतों पर जाया कर। तू हमें तो खिला देता है, मगर खुद भूखा चला जाता है। हम खाकर जाते हैं माँ, तू बेकार में परेशान मत हो। और वैसे भी हम इतने हट्टे कट्टे हैं, ऐसे थोड़े हो गए हैं। चुप कर, हम सब जानते हैं अंधी हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं चलता। तेरे कदमों की थकावट महसूस होती है हमें। तेरे चेहरे की चुप्पी भी सुनाई देती है। तू हर दिन मेरी थाली भरता है और खुद भूखा सो जाता है। ये हमें सब पता है बेटा। चलो ठीक है, खेतों पर जाते हैं, बहुत सारा काम है। हाँ बेटा, जा, पर ध्यान रखना अपना। धूप तेज है आज, पानी पी लेना बीच बीच में। गगन बहुत ही मेहनती और मन का साफ इंसान था। उसकी आंखों में कोई छल कपट नहीं था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसका मन जितना साफ था, उतनी ही पवित्र थी उसकी मेहनत। पूरे गांव में उसके खेत सबसे ज्यादा उपजाऊ थे। उसके खेतों में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी। चाहे गेहूं हो या धान, सब्जियां हो या सरसों, उसके खेतों की फसलें हमेशा लहराती थीं। चलो भैया, खेतों का काम तो हो गया। अब जंगल से लकड़ियां ले आते हैं, फिर घर चलेंगे। गगन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप पेड़ों की शाखों से छन छन कर नीचे गिर रही थी और चारों ओर बस पत्तों की सरसराहट और कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गगन ने चौंक कर इधर-उधर देखा। कंधे पर कुल्हाड़ी टिकाए वह सावधान हो गया। तभी सामने से एक अजनबी व्यक्ति निकल कर आया। अरे भैया, आप तो बड़े ही मेहनती निकले। हम कब से आपको देख रहे हैं, लगातार लकड़ियां काटते ही जा रहे हैं, बिना थके। सच में आप जैसा मेहनती आदमी कम ही देखा है आजकल। धन्यवाद भैया, रोज का काम है, आदत पड़ गई है अब। आपका नाम क्या हुआ भैया? गगन नाम है मेरा। गांव के लोग गगन भैया कहकर बुलाते हैं। बहुत अच्छा नाम है, गगन, जो आसमान जैसा ऊंचा हो। और मेहनत से तो आप सच में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मिलकर खुशी हुई गगन भैया। जी हाँ भैया, जल्दी जल्दी लकड़ियां काट रहे हैं, फिर घर भी जाना है। माँ अकेली है, देख नहीं सकती तो उसे दिक्कत होती है, इसीलिए देर नहीं कर सकता। हर रोज की तरह आज भी वक्त पर लौटना जरूरी है। वैसे भैया, आपका नाम क्या हुआ? जी, हमारा नाम तो मोहन है। हम भी लकड़ियां ही लेने आए थे। यहीं बगल के गांव में रहते हैं। अच्छा भैया, फिर तो पड़ोसी ही निकले आप। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हमें निकलना होगा।
माँ इंतजार कर रही होंगी। आंखें नहीं देखती तो अकेले उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल जाइए, माँ का हक सबसे पहले होता है और मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाएगी। मोहन बहुत ही बातें बनाने वाला इंसान था। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे हर शब्द में अपनापन घुला हो। वो हंसमुख था, हर किसी से यूं घुल मिल जाता जैसे बरसों की पहचान हो। लकड़ियों की भारी गठरी पीठ पर लाद कर गगन जंगल से वापस घर की ओर चल पड़ा। सूरज अब ढलान पर था। पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्ते को ढकने लगी थीं। रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और मिट्टी के चूल्हे की आंच अब धीमी पड़ने लगी थी। घर के एक कोने में माँ और बेटा गगन एक सादी सी चौकी पर बैठकर खाना खा रहे थे। माँ, पता है, आज जब हम जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तभी हमें एक मोहन नाम का व्यक्ति मिला। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हंसमुख, मिलनसार। ऐसा लगा जैसे बरसों से जानता हो हमें। बेटा, अच्छा हो या बुरा ये तो नहीं पता, मगर जरा संभल कर। आजकल वक्त अच्छा नहीं है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता बेटा। हर मुस्कान के पीछे कौन सा इरादा छुपा है, कहना मुश्किल है। मैं जानती हूं तू समझदार है, पर फिर भी एक माँ हूं ना, तुझे लेकर दिल में हमेशा चिंता लगी रहती है। क्या माँ, तुम भी ना इतना मत सोचो। मोहन से मिलकर हमें अच्छा लगा। उसमें कोई बनावट नहीं थी, ना कोई लालच, ना कोई दिखावा, बस सादगी से भरा इंसान था। नहीं बेटा, मैं सोच नहीं रही। मैं तो बस वही कह रही हूं जो खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ साल पहले तेरे पिता ने भी अपने एक दोस्त पर भरोसा किया था। वो दोस्त जिसे वो अपने सगे भाई से बढ़कर मानते थे, उस पर इतना यकीन था बेटा कि अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। लेकिन उसी दोस्त ने धोखा दिया। तेरे पिता को इतना बड़ा झटका लगा कि वो सह नहीं पाए। वो टूट गए, अंदर से बिल्कुल बिखर गए और फिर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बस बेटा, तभी से एक डर मेरे मन में घर कर गया है। तुझे किसी पर भरोसा करते देखती हूँ तो डर लगता है कि कहीं तू भी उसी राह पर ना चला जाए जिसने मुझे तेरे पिता से हमेशा के लिए दूर कर दिया। माँ, तुम परेशान मत हो, हम ध्यान रखेंगे हर बात का, हर कदम का। तुम बस ज्यादा मत सोचो, अब चुपचाप खाना खा लो। क्या तुम भी इन बातों में लग गई? देखो, खाना ठंडा हो गया है और हमें तो तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही अच्छा लगता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों से टकराई, गगन फिर से अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर लकड़ियां लाने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में हवा ठंडी थी, चारों तरफ हरियाली फैली थी और पंछियों की चहचहाहट उस शांति को तोड़ रही थी जो पहाड़ों और पेड़ों के बीच बसी हुई थी। गगन ने एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। वो अपने काम में मग्न था जब अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। अरे भाई गगन, फिर से सुबह सुबह लग गए जंगल के काम में। गगन ने चौंक कर पीछे देखा। मोहन वहीं खड़ा था, वहीं मुस्कुराता चेहरा, वहीं अपनापन, जैसे कल की ही बात हो। गगन के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। अरे मोहन भैया, आप! सोचा नहीं था कि आज फिर मुलाकात होगी।
कैसे हो? हम तो ठीक हैं, पर आप तो जैसे जंगल के राजा निकले, हर सुबह यहीं मिल जाते हैं। क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। माँ अकेली है, घर चलाना है, इसलिए वक्त की परवाह किए बिना आना ही पड़ता है। गगन, तुम्हें कुछ खास बात है। तुम्हारी आंखों में मेहनत की चमक और दिल में सच्चाई साफ नजर आती है। तुमसे मिलना अच्छा लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गगन और मोहन के बीच की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन मोहन भैया, आज आप हमारे घर चलिए। माँ आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। आपका हंसमुख स्वभाव, आपकी मदद करने की आदत, सब कुछ। माँ भी कहती हैं कि कभी मिलवाना ज़रूर। तुम्हारी माँ से? अरे वाह, ये तो सम्मान की बात है। चलो, आज तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तो चलिए भैया, आज आप हमारे घर मेहमान नहीं, अपने जैसे बनकर आइए। माँ बहुत प्यारी हैं, थोड़ा डांटती हैं, पर दिल सोने का है। अरे भाई, माँ की डांट में ही असली प्यार होता है। अब तो मिलने की और भी इच्छा हो गई। गगन और मोहन गांव के छोटे से रास्ते से होते हुए अपने मिट्टी के घर पहुंचे। माँ देखो, आज आपसे मिलाने हम अपने दोस्त को लाए हैं। यही हैं मोहन भैया। आओ बेटा, गगन तुमसे रोज बात करता है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। माताजी प्रणाम। गगन तो आपके बारे में ही बातें करता रहता है। वो कहता है कि उसकी माँ ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। आपसे मिलकर आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। गगन बहुत ही अच्छा इंसान है। हमारे लिए तो वो भाई जैसा है। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा किया जो घर आ गए। गगन तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करता है, तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकता। अब जब मिल ही गए हो तो लगता है जैसे तुम्हें पहले से जानती हूँ। आओ बेटा, बैठो ना, घर अपने जैसे ही समझो। अरे नहीं नहीं माताजी, हम तो आज गांव घूमने जा रहे हैं। गगन ने वादा किया है कि आज हमें अपना पूरा गांव दिखाएगा। अपने खेत, तालाब, मंदिर, सब कुछ। कह रहा था कि जो उसके जीवन का हिस्सा है वो अब हमारा भी होना चाहिए। फिर हम आपके पास इत्मीनान से बैठेंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे और आपकी कहानियां भी सुनेंगे। आज तो बस गगन के पीछे पीछे गांव की सैर है। ठीक है बेटा, जाओ, मगर एक बात याद रखना, घर शाम होने से पहले आ जाना। आजकल समय ठीक नहीं है और मैं बेवजह परेशान हो जाती हूँ। हाँ माँ, चिंता मत करो, हम समय से पहले लौट आएंगे। गगन बड़े उत्साह से मोहन को अपने गांव की गलियों में घुमाने ले गया। कच्चे रास्तों, मिट्टी की सोंधी खुशबू और बच्चों की हंसी के बीच मोहन मुस्कुराता जा रहा था। गगन रास्ते में हर छोटी छोटी चीज पर रुक रुक कर बताता। गगन मोहन को लेकर गांव की चौपाल की ओर गया, जहां गांव के बुजुर्ग और नौजवान बैठकर बातें कर रहे थे। गगन ने सबको नमस्कार करते हुए कहा, राम राम काका, ये हैं मोहन भैया, हमारे अच्छे दोस्त। हम जंगल में मिले थे और अब हमारे अपने जैसे हो गए हैं। आज गांव दिखाने लाए हैं।
सोचा आप सबसे भी मिलवा दें। अच्छा, ऐसा है। मोहन भैया देख लीजिए, आपको गगन भैया जैसा दोस्त मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं। गगन भैया की जमीन तो पूरे गांव में सबसे उपजाऊ मानी जाती है। लाखों की है वो जमीन, और मेहनत तो पूछिए मत। गगन भैया दिन रात खेत में खपते हैं, कभी कोई घमंड नहीं, हर किसी से प्यार और इज्जत से बात करते हैं। आपको तो सच में एक अच्छे इंसान की दोस्ती मिली है। हम तो गगन भैया को बरसों से जानते हैं, ऐसे लोग अब कम ही मिलते हैं। संभाल कर रखिए इस दोस्ती को। अरे रे, बस करो भैया लोग, इतनी तारीफें कर दोगे तो मोहन भैया डर जाएंगे। गांव वालों की बातें सुन सुनकर मोहन के मन में लालच पूरी तरह घर कर गया। हर कोई गगन की तारीफ कर रहा था, उसकी जमीन, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत, और मोहन हर बात चुपचाप सुनते हुए कहीं खो सा गया था। वो अब सोचने लगा, सारा गांव इस एक इंसान के पीछे दीवाना है। सब कुछ तो है इसके पास, पैसा, इज्जत, नाम, और मैं बस एक बाहरी इंसान। एक दिन जब मोहन ने गगन की जमीन पर नजर टिकाई, उसके मन ने धीरे से कहा, अगर ये सब मेरा होता तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। एक दिन मोहन और गगन दोनों जंगल में बातें कर रहे थे। तभी मोहन गगन से कहता है, गगन, हमारी कुल्हाड़ी नदी के पास हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई है। बहुत जरूरी है वो, बिना उसके तो काम रुका पड़ा है। क्या आप उसे निकालने में हमारी मदद करेंगे? अरे भैया, जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, कुल्हाड़ी वहीं कहीं होगी। आओ चलो नदी की तरफ। गगन और मोहन दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पानी की तेज धार की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। गगन मुस्कुराकर मोहन से कहता है, आप यहीं रुको भैया, हम कुल्हाड़ी देखते हैं। मोहन की आंखें बदल जाती हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, पर मन में उठता एक तूफान। उसका दिल तेज धड़क रहा है, मगर उसकी नीयत अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। गगन जैसे ही झुकता है, अचानक मोहन तेजी से आगे बढ़ता है और पूरे जोर से उसे पीछे से धक्का दे देता है। गगन अचानक चीखते हुए नदी में गिर जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन भैया। तेज बहाव उसे कुछ ही पलों में लहरों की गहराइयों में समेट लेता है। मोहन गगन को नदी में धक्का देकर तुरंत घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, चेहरा पसीने से भीग जाता है और आंखों में डर और अपराध एक साथ झलकते हैं। कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, वह खुद को बार बार समझाता है। मोहन तेज कदमों से जंगल से बाहर भागता है। पांव कांप रहे थे, लेकिन इरादा साफ था। अब उसे गगन की माँ के पास जाना है और एक झूठी कहानी बनाकर सच को हमेशा के लिए छुपा देना है। कुछ ही देर में मोहन गगन के घर पहुंचता है। मोहन कांपती आवाज में गगन की माँ के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर बनावटी दुख है, आंखों में झूठ का पानी। वो गला साफ करता है और भर्राए स्वर में कहता है, माताजी, गगन नदी में गिर गया। वो कुल्हाड़ी निकालने गया था, पर अचानक उसका पैर फिसल गया। नदी का बहाव बहुत तेज था। हमने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके।
वो बह गया माताजी। नहीं, नहीं, मेरा गगन, वो कैसे चला गया? भगवान, तूने मेरा सहारा क्यों छीन लिया? वो जोर जोर से रोने लगती है, छाती पीटते हुए बस एक ही बात कह रही थी, भगवान, तूने मेरा सहारा क्यों छीन लिया? और उधर मोहन बगल में खड़ा आंखें झुकाए। गगन की माँ पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो हर पल दरवाजे की ओर ताकती है, जैसे अब भी उम्मीद है कि उसका लाल लौट आएगा। वो बेसुध सी जमीन पर बैठी बार बार एक ही बात कहती, मेरा गगन ऐसे कैसे चला गया? वो तो कहकर गया था जल्दी लौटेगा। उसने तो वादा किया था। गांव भर में मातम का माहौल छा गया। गगन के अचानक लापता हो जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर गगन को ढूंढने निकलते हैं। कोई नदी के किनारे छानता है, कोई जंगल की झाड़ियों में झांकता है। दिन चढ़ता है, शाम होती है, फिर रात ढलती है, पर गगन का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। हर कोई मायूस होकर लौट आता है, लेकिन गगन की माँ अब भी द्वार पर बैठी रहती है, आंखें सूनी, चेहरा पत्थर सा, बस हर आती जाती आहट पर चौंक कर दरवाजे की ओर देखती है। मोहन अब गगन की माँ का बहुत ध्यान रखने लगता है। हर रोज सुबह आकर पूछता, माताजी आप ठीक है ना? दवा ले ली? कुछ चाहिए हो तो बताइए। वो घर का काम भी करने लगता, लकड़ियां लाता, बाजार से सामान लाता, सब कुछ इस तरह करता जैसे वो गगन की कमी पूरी करना चाहता हो। गांव वाले भी कहने लगे, देखो ना, मोहन कितना अच्छा है। गगन के बाद उसकी माँ का एक सहारा बन गया है। लेकिन इस देखभाल के पीछे मोहन का मकसद कुछ और था। वो हर रोज गगन की माँ से ज्यादा नजदीक होने की कोशिश करता, उसे भावनाओं में उलझाता, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की चालें चलता। एक दिन चाय बनाते हुए उसने बात छेड़ी, माताजी, अब घर की जमीन, खेत वगैरह सब आप पर ही तो है। अकेली औरत क्या करेगी? कोई भरोसेमंद अपना हो तो वो संभाल सकता है। गगन की माँ चुप रही, उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उधर दूसरी ओर हर दिन मोहन का लालच बढ़ता जा रहा था। वो अब खुद को उस जमीन का मालिक समझने लगा था। मोहन अब पूरी चालाकी से गगन की जमीन के कागज बनवाने में लग जाता है। हर दिन तहसील के चक्कर काटता है, जाली दस्तावेज तैयार करवाता है। बस एक आखिरी काम बाकी था, गगन की माँ से अंगूठा लगवाना। वो सोचता है, बस आज हो जाए, फिर सारा खेत, सारी जमीन मेरी। एक दिन जैसे ही वो दस्तावेजों की फाइल लेकर गगन के घर की ओर बढ़ता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में लालच और दिल में जीत की लहर होती है। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर कदम रखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखें फटी रह जाती हैं, हाथ में पकड़े कागज कांपने लगते हैं, क्योंकि वहां बरामदे में उसकी माँ के पास बैठा हुआ
जिंदा और सलामत गगन था। आओ मोहन भैया, कहीं जा तो नहीं रहे थे ना? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ मोहन भैया, कैसे हैं आप? आपने तो हमें ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया था, मगर कहते हैं ना, जिसे भगवान बचाते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। आपको हमने अपने भाई जैसा समझा मोहन भैया। हर बात, हर भरोसे में आपको अपना माना, लेकिन आपने तो हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। जिन हाथों को हमने दोस्ती से थामा था, उन्हीं हाथों ने हमें नदी की धार में धकेल दिया। हम तो आपको अपना समझ बैठे थे, लेकिन आप तो सिर्फ हमारी जमीन और मां की ममता के सौदागर निकले। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, मोहन बेटा? इतना प्यार दिया, इतनी ममता दी, हर बार तुम्हें अपने बेटे गगन जैसा माना, और तुमने यही सिला दिया उस ममता का। एक अंधी मां से उसका आखिरी सहारा, उसका चिराग ही छीनने चले थे तुम। जिसकी रोशनी से मेरा घर चलता था, उसे ही बुझाने चले थे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा मोहन, कभी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ गगन से नहीं, एक मां से उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की है। मोहन सन्न रह गया था। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई थीं और होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। गगन की मां के शब्द उसके दिल में तीर की तरह उतर चुके थे। वो कुछ कहना चाहता था, पर गला सूख चुका था। न शर्म बची थी, न सफाई देने की हिम्मत। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव वाले गहरी नजरों से उसे घूर रहे थे। जिस मोहन को कभी सबने अपनाया था, आज वही सबकी नजरों में गुनहगार था। तभी गांव का मुखिया आगे बढ़ा और सख्त स्वर में बोला, ऐसे इंसान का गांव में कोई काम नहीं। जिसने भरोसे का खून किया हो, उसके लिए ये धरती नहीं, जेल की सलाखें ही सही जगह हैं।